हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कॉल बैक्स, प्रोमिसेस और एसिंग का वेट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो इन लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इन दोनों के बारे में डिटेल में सीखा था। तो हम लोगों ने सीखा था क्या कि जो सिंक्रोनस कोड होता है वो हमारा वो आगे का जो फंक्शनलिटी होता है, जो आगे का फंक्शन होता है उसको ब्लॉक कर देता है जब तक कि वो कंप्लीट ना हो। तो इस चीज़ को हम लोग हैंडल करने के लिए हम लोगों ने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके कि वो अपना इंडिपेंडेंटली रन करता रहे और बाकी हमारा जो भी सारे पेज का जो जितने भी फंक्शंस आगे चल रहे हैं वो हमारा कंटिन्यूसली रन करता रहे, तो वो उसको ब्लॉक ना करेगा। तो इसलिए हम लोग दोस्तों एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किए थे। अब वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किन किन तरह से होता है तो वो आज हम लोग एक प्रोसेस का सीखेंगे, वो है हमारा कॉल बैक्स। तो कॉल बैक्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि कॉल बैक्स हमारा आखिर होता है क्या। तो जावास्क्रिप्ट देखिए, जावास्क्रिप्ट हैंडल्स एसिंक्रोनस कोड यूजिंग इट्स इवेंट ड्राइवन नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर। तो नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर होता है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था, एंड लेवरेजिंग टूल्स लाइक कॉल बैक्स, प्रोमिसेस एंड एसिंग अवेट। तो इन तीनों के द्वारा हम लोग अपने कोड में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कॉल बैक्स के बारे में देखते हैं कि कॉल बैक्स आखिर है क्या। ए कॉल बैक इज ए फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। तो इसका मतलब क्या कि कॉल बैक जो है वो एक फंक्शन है जो किसी भी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट जब हम लोग उसको पास करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक्स, ठीक है। एंड इज एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन नीडेड, और जब हम लोग उसका नीड होता है तो हम लोग उसको बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। कॉल बैक्स हेल्प हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस लाइक रीडिंग फाइल्स। हम लोग कॉल बैक के थ्रू जो है एसिंक्रोनस ऑपरेशन जैसे कि रीडिंग फाइल्स को रीड कर सकते हैं, एपीआई कॉल को हम लोग कॉल कर सकते हैं, एंड हैंडलिंग यूज़र इंटरेक्शन विदाउट ब्लॉकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर कोड। तो जैसा कि एसिंक्रोनस का काम ही है कि विदाउट ब्लॉकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर कोड वो हमें वो पार्टिकुलर फंक्शनलिटी रन करके दे देता है। तो इसलिए हम लोग कॉल बैक्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए, वाई डू वी नीड कॉल बैक्स। तो जावास्क्रिप्ट इज ए सिंगल थ्रेडेड। तो जैसा कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक टाइम में मतलब एक बार में एक ही चीज़ को रन करेगा, तो जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, एंड एग्जीक्यूट्स कोड सिक्वेंशियली, ठीक है। इफ़ ए फंक्शन टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट इट कैन ब्लॉक फर्दर एग्जीक्यूशन। Callbacks allow JavaScript to continue executing other tasks while waiting for an operation to complete। तो सेम इसका वही डिफिनेशन है जो कि मैंने यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपको बताया था। तो वो एक तरीका है कि किस तरह से हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अपने कोड में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि विदाउट कॉल बैक, जब हम लोग कॉल बैक यूज़ नहीं करते तो हमारा फंक्शन, हमारा जो जावास्क्रिप्ट जो कंपाइलर है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन बनाया है प्रोसेस डेटा करके, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगाएं जो कि बिलियंस टाइम हमारा रन करा। तो ये कुछ टाइम लेगा, पार्टिकुलर कुछ सेकेंड लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं डेटा प्रोसेस्ड। अब हमारा जो यहाँ पे कमांड आएगा तो कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, तो स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रोसेस डेटा ये फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, स्टार्ट प्रिंट होने के बाद हमारा ये फंक्शन क्या करेगा ना, ये कम से कम 4 से 5 या 10 सेकंड जितना टाइम ले सकता है ये लेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कराएगा डेटा प्रोसेस्ड, एंड देन फिर बाद में जाकर के एंड दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या कि एंड को प्रिंट होने के लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड। तो क्या कि स्टार्ट होगा प्रिंट, उसके बाद फिर कुछ सेकेंड वेट करना पड़ेगा हमें डेटा प्रोसेस्ड के बाद, उसके बाद फिर हम लोग को लास्ट में एंड दिखेगा। तो ये दोस्तों हम लोग का ब्लॉक कर दिया, हमारा आगे का जो फर्दर एग्जीक्यूशन था वो ब्लॉक हो गया है। तो इसी चीज को हम लोग ओवरकम करने के लिए कॉल बैक्स का यूज करते हैं। तो अब देखिए हाउ कॉल बैक्स वर्क। कॉल बैक कैसे काम करता है। कॉल बैक अलाउ अस टू एग्जीक्यूट ए फंक्शन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज़ कंप्लीटेड इट एग्जीक्यूशन विदाउट ब्लॉकिंग द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो बेसिकली हमारा जो कॉल बैक्स है वो क्या कब एग्जीक्यूट, हमें ये अलाउ करता है कि एग्जीक्यूट ए फंक्शन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज़ कंप्लीटेड। तो एक फंक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा तो दूसरा फंक्शन तुरंत रन कर दो, ठीक है। तो वो हमारा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, उसके आगे का कोड जो है वो ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। चलिए हम लोग VS कोड के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ VS कोड में, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ हेल्पर, ठीक है। और ये फंक्शन मैं बनाता हूँ कंसोल डॉट लॉग में, लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हाई दिस इज हेल्पर फंक्शन,
हेल्पर फंक्शन। और यहाँ पे दोस्तों कॉमन देने के बाद मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट लूँगा जहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा। यहाँ पे से मुझे एक वैल्यू मैं पास कर दूंगा जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँगा, और यहाँ पे वैल को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ दोस्तों। वहाँ पे जाऊँगा फंक्शन, यहाँ पे हेल्पर टू नाम करके एक फंक्शन बना लिया। और यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे जैसे नेम सेव करते, एक आर्गुमेंट लेंगे नेम, और यहाँ पे वैल्यू लेंगे। ठीक है, वैल्यू। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे हाई, और फिर कॉमा दे करके हम लोग नेम करा देंगे। ठीक है, हाई नेम। उसके बाद फिर जैसे ये फंक्शन रन हो जाएगा, मतलब कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि ये हेल्पर फंक्शन कॉल हो जाए हमारा। तो यहाँ पे चलेंगे हेल्पर फंक्शन है, ऊपर वाला हेल्पर फंक्शन में हम लोग ये वाला वैल्यू पास कर दे जो इस फंक्शन के आर्गुमेंट में आ रहा है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। अब चलो दोस्तों यहाँ पे जाऊँगा मैं और डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, हेल्पर टू को कॉल करूँगा डायरेक्ट, और यहाँ पे नेम भेज दूंगा दानिश। ठीक है, दानिश भेज दूंगा, और यहाँ पे वैल्यू भेज दूंगा 20। सपोज मैं वैल्यू भेज देता हूँ 20। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं और कंसोल को ओपन करते हैं, कंसोल टैब को। यहाँ पे कंसोल टैब ओपन करने के बाद अब आप देखोगे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से क्लियर करके 1 2 3। तो देखो पहले यहाँ पे क्या हुआ, हाय दानिश प्रिंट किया, उसके बाद फिर हाय दिस इज हेल्पर फंक्शन 20, और ये फिर उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों, स्टार्ट लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट लिख देता हूँ स्टार्ट, और सेम चीज़ यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा इसको, और यहाँ पे लास्ट में आकर के कंसोल डॉट लॉग, ओके एक सेकेंड, ये लाइन को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड कर देता हूँ, एंड। ठीक है, स्टार्ट एंड। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब आप देखोगे हमें क्या कर रहा है, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट के बाद फिर हाय दानिश दिस इज़ हेल्पर फंक्शन 20। अब सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे 2 सेकेंड बाद सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, सेट टाइम आउट, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे, और इसमें हम लोग 2 सेकंड मतलब 2000 मिली सेकंड लगा देंगे, और 2 सेकंड के बाद मैं फिर इस हेल्पर फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। मैं इसको कॉल करूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इस हेल्पर टू फंक्शन को कॉल किया है, दानिश और 20 को आर्गूमेंट एज आर्गूमेंट भेज के यहाँ पे हाई को मैंने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद फिर 2 सेकंड मैं वेट करवा रहा हूँ कि 2 सेकंड रुक जा भाई मेरा। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट टाइम आउट है वो ऑटोमेटिकली ये हमारा सिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये 2 सेकंड बाद रुकने के बाद फिर हमारा ये हेल्पर वैल्यू कॉल करेगा, देन फिर उसके बाद हमारा दिस इज हेल्पर फंक्शन वैल्यू ये हमारा कॉल होगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखो मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, तो देखो हाई स्टार्ट हो गया, हाय दानिश हो गया, उसके बाद फिर हमारा वो वेट नहीं किया कि वो वाला पार्टिकुलर फंक्शन हमारा कंटिन्यू हो, तो वो हमारा वेट नहीं किया, तो हमारा फिर उसके बाद एंड आ गया। ठीक है, तो पहले देखो पहले हमारा स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर हेल्पर टू फंक्शन कॉल हुआ, हेल्पर टू में गया, फिर कंसोल में करा दिया हाय दानिश, ठीक है, नेम के साथ। उसके बाद फिर हमारा सेट टाइम आउट 2 सेकंड हमें बोल रहा था कि वेट करो, उसके बाद फिर हम लोग कॉल करेंगे, लेकिन हमारा वहाँ पे 2 सेकंड वेट नहीं किया, हमारा डायरेक्टली एंड पे हमारा कॉल हो गया। एंड हमारे जैसे ही कॉल हो गया, कॉल हमारा एंड प्रिंट हो गया हमारे स्क्रीन पे। उसके बाद फिर जैसे ही 2 सेकंड कंप्लीट हुआ, उसके बाद यहाँ पे हाय दिस इज हेल्पर फंक्शन 20, तो ये उसके बाद फिर हमारा हेल्पर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग कॉल बैक्स को यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी जो एग्जांपल है, फंक्शन है, ग्रीट है, नेम है, कॉल बैक है, और यहाँ पे हम लोग देखो ये क्या किया मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे तो हम लोगों ने डेटा डायरेक्ट यहाँ पे पास किया है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट पास किया, तो ये कॉल बैक नहीं हुआ। अब जैसा मैंने बताया था कि जब भी एक पार्टिकुलर फंक्शन किसी भी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट जाए तभी उसको बोलते हैं कॉल बैक्स। तो यहाँ पे तो कॉल बैक्स नहीं हो रहा है, ये मैं आपको एसिंक्रोनस का दिखा रहा था कि हमारा वेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हेल्पर टू की जगह पे मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये वाला हेल्पर फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट पास कर दूंगा। ठीक है, हेल्पर फंक्शन एज ए आर्गूमेंट पास कर दिया, ये देखो हेल्पर टू में हेल्पर फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट पास कर दिया, और फिर यहाँ पे वैल्यू की जगह पे मैं अब उस हेल्पर फंक्शन को, या नहीं तो फंक्शन FUNCTION1 फंक्शन 1 की तरह एज ए उसको रिसीव करता हूँ, और यहाँ पे जाऊँगा और डायरेक्ट सेट टाइम आउट होने के बाद, ठीक है, या अभी सेट टाइम आउट हटाते हैं, उसके बाद यहाँ चलेंगे और फिर डायरेक्टली अब हम लोग फंक्शन 1 को यहाँ से कॉल करेंगे। उसके अंदर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं 20। अब मैं सेव करता हूँ, जैसे मैंने सेव किया अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट हाय दानिश दिस इज हेल्पर फंक्शन 20 एंड। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से कंट्रोल X करूँगा, इसको अनकमेंट करूँगा। टाइम आउट होने के बाद भाई, उसकी टाइम आउट होने के बाद मेरा उस फंक्शन 1 को कॉल करो, उसमें 20 आर्गूमेंट पास कर दो। तो हेल्पर 2 एक खुद फंक्शन है, उसमें हम लोगों ने फंक्शन 1 को एज अ आर्गूमेंट पास किया जो कि हमारा हेल्पर फंक्शन है। तो अब ये हमारा कॉल बैक्स हुआ। मैं इसको सेव करता हूँ। अब आप देखो स्टार्ट हाय दानिश एंड हाय दिस इज हेल्पर फंक्शन, तो वो हमारा वेट नहीं किया।
ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कॉल बैक्स का यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फंक्शन है ग्रीट है, उसमें हम लोग एक आर्गूमेंट ले रहे हैं, नेम आ रहा है, और दूसरा है जो कॉल बैक क्या है हमारा एक फंक्शन है। तो console.log में हेलो नेम करवा रहे हैं, उसके बाद फिर कॉल बैक की वाले फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो कॉल बैक होगा, ये देखिए ग्रीट है, ग्रीट की मेथड कॉल हुआ, उसमें हम लोग दानिश नेम का दानिश ले रहे हैं, और हमारा कॉल बैक फंक्शन जो है वो से गुड बाय फंक्शन। तो फिर अब यहाँ पे जैसे कॉल होगा से गुड बाय, तो ये वाला से गुड बाय फंक्शन कॉल होगा console.log गुड बाय, तो हमारा ये प्रिंट करा देगा हेयर गुड बाय इज पास्ड एज ए कॉल बैक एंड एग्जीक्यूटेड आफ्टर ग्रीट फिनिशेस। तो आप लोगों ने सारा जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो आप लोगों ने फ्लो समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग और देख लेते हैं दोस्तों इसका और एग्जांपल लेके। तो कॉल बैक्स आर कॉमनली यूज इन एसिंक्रोनस ऑपरेशन लाइक एपीआई रिक्वेस्ट, फाइल हैंडलिंग एंड टाइमर्स। तो जैसा कि मैंने टाइमर्स का एग्जांपल लेके बता दिया, अब एपीआई रिक्वेस्ट का आप लोग देख सकते हैं, मतलब मल्टीपल तरह से हम लोग कर सकते हैं। देखिए कॉल बैक्स विद डेटा फेचिंग, किस तरह से हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं। सपोज हम लोगों ने दो फंक्शन बना रखा है, एक फंक्शन है जो कि फेच यूजर डेटा, जो कि कॉल बैक मतलब एक फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे से एज अ आर्गूमेंट एक्सपेक्ट करेगा। अब सपोज फिर दूसरा फंक्शन यहाँ पे बनाया है जिसमें कि डिस्प्ले यूजर है, उसमें यूजर नाम का कुछ हमें यहाँ पे पास करना होगा। अब हम लोग यहाँ चलेंगे console.log, तो सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा console.log फेचिंग डेटा। उसके बाद फिर हम लोग फेच यूजर डेटा में एज अ आर्गूमेंट क्या पास कर रहे हैं, डिस्प्ले यूजर। तो ये डिस्प्ले यूजर को हम लोग एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, तो हमारा फेच यूजर डेटा कॉल होगा। चलो ये वाला फेच यूजर डेटा कॉल होगा। उसके बाद फिर सेट टाइम आउट, तो दो मतलब जितना भी हमारा ये देखिए 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का वेट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करेगा, लेट यूजर इज इक्वल टू नेम अलीजा और एज 22 करके रखा है हम लोगों ने। और कॉल बैक फंक्शन, ये जो कॉल बैक हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, ये वाला जो फंक्शन जो एज अ आर्गूमेंट पास कर रहे हैं डिस्प्ले यूजर में, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और जो हम लोगों ने यूजर बनाया वो एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे पास हो जाएगा। तो ये यूजर एज अ आर्गूमेंट यहाँ पे पास होगा, और console.log में हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर डॉट नेम, जो कि हमारा अलीजा है। उसके बाद एज है जो कि हमारा यूजर डॉट एज है, जो कि हमारा 22 है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे हेयर फेच यूजर डेटा रिट्रीव्स डेटा एसिंक्रोनसली एंड एग्जीक्यूट्स द डिस्प्ले यूजर कॉल बैक वंस द डेटा इज रेडी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग मल्टीपल एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं कॉल बैक्स के थ्रू। बट हमें एक दिक्कत होता है, हमें एक जगह तो दिक्कत आएगा। हमें क्या होगा कि कभी ऐसा भी होगा कि हमारा मल्टीपल फंक्शंस के अंदर हम लोग पास करे जा रहे हैं और मल्टीपल कॉल बैक्स हो रहा है। तो उस कंडीशन में जाकर के हम लोग उसको बोलते हैं दोस्तों कॉल बैक हेल। तो कॉल बैक हेल क्या होता है कि पिरामिड ऑफ डू, मतलब क्या कि हम लोग फंक्शन के अंदर कॉल किए जा रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक फंक्शन स्टेप 1 है हमारा, उसमें हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास कर रहे हैं एज आर्गूमेंट, और सेट टाइम आउट होने के बाद हम लोग 1 सेकंड का वेट करवा रहे हैं उसको, और यहाँ पे कंसोल पे करवा रहे हैं स्टेप 1 कंप्लीटेड। कॉल बैक होने के बाद अब ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे। कॉल बैक फंक्शन क्या कॉल कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग स्टेप 1 कॉल कर रहे हैं। तो देखिए console.log स्टेप 1, ये आप लोग एग्जाम्पल लेके के ही समझेंगे। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके बनाते हैं। तो हम लोग सारी चीज़ को अब हटाते हैं और यहाँ चलेंगे फंक्शन स्टेप 1, यहाँ पे कॉल बैक आएगा हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे console.log स्टेप 1 इज़ रनिंग, ठीक है, स्टेप 1 इज़ रनिंग। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे और इस कॉल बैक को कॉल कर देंगे, कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देंगे। और सेम इसी तरह से फंक्शन 2 भी बना लेंगे। तो फंक्शन स्टेप 2, ये भी एक कॉल बैक लेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे स्टेप 1 की जगह पे स्टेप 2 कर देते हैं, स्टेप 2 इज़ रनिंग। और सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे आएंगे स्टेप 3 भी कर लेते हैं, स्टेप 3 और स्टेप 3 इज़ रनिंग, ओके। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग का मेन काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो कंसोल पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे console.log डेटा इज़ फेचिंग, ठीक है। अभी मैंने टाइमर नहीं लगाया, ठीक है, टाइमर लगा देंगे तो टाइमर भी ओके, चलो तो टाइमर भी लगा देते। तो सेट टाइम आउट, और ये हमारा टाइम आउट के बाद हम लोग 2 सेकंड का वेट लेना चाहते हैं, ठीक है, दिया 2 सेकंड या 1 सेकंड, चलो 2 सेकंड ले लेते हैं। तो 2 सेकंड का हम लोग एक यहाँ पे वेट लेना चाहते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेंगे,
यहाँ से अब हम लोग कॉल बैक को हटाते हैं, इसके अंदर पास कर देंगे और सेम चीज़ यहाँ से कॉपी करेंगे और इन तीनों में पेस्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि मैं 2-2 सेकंड का वेट करवा के उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चलेंगे, डेटा इज फेचिंग हमारा कॉल होगा। अब देखो तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब जो हमारा स्टेप 1 है, सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 पे कॉल करेंगे, ठीक है। ये देखो सपोज अब हम लोग स्टेप 1 हमारा कॉल हो, उसमें हम लोग जो ले रहे हैं, जैसे हमारा स्टेप 1 कॉल हो जाए तो एरो बैक फंक्शन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कॉल बैक, तो हम लोग स्टेप 2 फंक्शन भी कॉल कर दो, स्टेप 2 फंक्शन भी हमारा अब कॉल कर दो, ठीक है। यहाँ चलेंगे और यहाँ पे अब स्टेप 3, ये देखो कॉल बैक हेल हो रहा है अब हमारा, कॉल बैक हेल मतलब और अंदर पे अंदर चले जा रहे हैं हम लोग। यहाँ चलेंगे और यहाँ पे कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑल स्टेप्स हैज़ डन। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 फंक्शन को कॉल किया। उस स्टेप 1 फंक्शन में जो हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो ये आर्गुमेंट, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है। स्टेप 1 के अंदर जो हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो ये पूरा एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे पास करें। अब देखो जैसे ही हमारा स्टेप 1 कॉल होगा तो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, स्टेप 1 इज रनिंग, और चलो 2 सेकंड बाद अब हमारा एक कॉल बैक फंक्शन ये कॉल होगा। तो अब हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है वो अब हमारा इतना टोटल पार्ट है। तो अब हमारा जैसे होगा स्टेप 2, तो स्टेप 2 में अब हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, तो स्टेप 2 जैसे कॉल होगा, स्टेप 2 इज रनिंग, फिर उसके बाद तो उसके लिए स्टेप 2 के लिए आर्गूमेंट क्या हम लोग पास कर रहे हैं, ये देखो स्टेप 2 के लिए हम लोग आर्गूमेंट यहाँ से यहाँ तक पास कर रहे हैं, जो कि हमारा स्टेप 3 फंक्शन है। तो स्टेप 2 में जैसे ही कॉल बैक होगा तो स्टेप 3 कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही स्टेप 3 कॉल होगा, स्टेप 3 इज रनिंग, और जैसे ही कॉल होगा उसके बाद फिर हम लोग ऑल स्टेप्स हैज डन यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आप देखो मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो डेटा इज फेचिंग, स्टेप 1 इज रनिंग, स्टेप 2 इज रनिंग, फिर 2 सेकंड का वेट किया, स्टेप 3 इज रनिंग, फिर 2 सेकंड का वेट, ऑल स्टेप्स हैज डन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का कॉल बैक्स हेल होता है। तो देखिए स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको पूरे को कट कर देता हूँ, यहाँ से मैं कट कर दिया, तो देखो स्टेप 1 को जैसे सिंपल सा मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मैं स्टेप 1 को कॉल करूँगा और यहाँ पे एज आ आर्गूमेंट इस पूरे फंक्शन को पास कर दूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, उस पूरे जो लिया हो ना एक फंक्शन अलग से बनाता हूँ, फंक्शन हेल्पर इज इक्वल टू, ठीक है, फंक्शन हेल्पर, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये देखो ये फंक्शन है। एक सेकंड में यहाँ से इसको कट करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ ये पूरे को, ताकि आप लोग समझ सके, ठीक है। यहाँ चलेंगे और इसको इक्वल टू दे देते हैं। तो देखो मैंने एक फंक्शन बनाया है और यहाँ से कॉन्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट एरो बैक फंक्शन जो हमारा है, तो फंक्शनल बेस हम लोगों ने बना लिया। तो देखो हम लोग ने एक हेल्पर फंक्शन बनाया, उस हेल्पर फंक्शन के अंदर हमारा स्टेप 2 ये। अब डायरेक्ट हम लोग अब यहाँ पे हेल्पर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मैं सेव करता हूँ, ऐसे मैं सेव करूँगा तो आप देखो डेटा 1 इज फेचिंग, स्टेप 1 इज फेचिंग, स्टेप 2 इज, स्टेप 3, और फिर अब हमारा लास्ट में जाके ऑल स्टेप्स हैज़ डन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। तो आप लोग को समझाने के लिए मैंने अलग से एक फंक्शन बनाया, अदरवाइज ये स्टेप्स के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एन नंबर ऑफ जितने भी आपके स्टेप्स रहेंगे उतने आपके यहाँ पे शो करेंगे। तो ये देखो ये आपको एज अ यहाँ पे कॉल बैक्स हेल हो रहा है, तो मतलब डूम बना दे रहा है इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर सपोज स्टेप 4 होगा, स्टेप 5 होगा, स्टेप 10 होगा, स्टेप 100 होगा, तो आप लोग क्या करिएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इतना अंदर चलते रहिएगा, नहीं। तो इसलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे इसको कॉल बैक हेल यहाँ पे इसको बोलते हैं। व्हेन मल्टीपल कॉल बैक्स आर नेस्टेड इनसाइड ईच अदर इट लीड्स टू कॉल बैक हेल मेकिंग द कोड डिफिकल्ट टू रीड एंड मेंटेन। तो कोड को रीड करने में डिफिकल्ट बनाता है और उसको मेंटेन करने में भी डिफिकल्ट बनाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं व्हेन टू यूज कॉल बैक्स। तो कब हम लोग को कॉल बैक्स यूज़ करना चाहिए, व्हेन वर्किंग विथ ओल्डर जावास्क्रिप्ट कोड बेसेस, व्हेन डीलिंग विथ स्मॉल एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो जैसा मैंने बताया कम स्टेप वाले के लिए जब हम लोग को करना हो तब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वर्किंग विथ इवेंट लिसनर लाइक बटन क्लिक्स, तो जब हम लोग बटन क्लिक का हम लोग इवेंट लिसनर कॉल करेंगे तब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब समरी देख लीजिए, कॉल बैक्स आर फंक्शंस पास एज आर्गूमेंट टू अदर फंक्शन। तो कॉल बैक जो है वो एक फंक्शन है जो कि किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गूमेंट पास किया जाता है। दे आर यूजफुल फॉर हैंडलिंग एसिंक्रोनस टास्क, ठीक है, एसिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद फिर कॉल बैक हेल हैपेंस व्हेन टू मेनी नेस्टेड कॉल बैक्स मेक द कोड अनरीडेबल। तो इसको ज़्यादा डिस्प्लेन करने का हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोमिसेस एंड एसिंक कमिट आर मॉडर्न अल्टरनेटिव्स टू कॉल बैक्स फॉर बेटर रीडेबिलिटी। तो अब दोस्तों ये जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि हमारा कॉल बैक हेल जो है वो अगर हम लोग जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारा रीडेबल भी नहीं होगा और हमें दिक्कत भी होगा कोड को समझने में।
तो उसको बचने के लिए, उससे हम लोग को ओवरकम करने के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रोमिसेस और एसिंक कन्वेट हम लोग यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। तो प्रोमिसेस, उसके बाद फिर एसिंक कन्वेट, तो ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोमिसेस का भी एक यहाँ पे ड्रॉबैक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एसिंक कन्वेट का यूज़ करते हैं। तो लेकिन जब हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो कॉल बैक से बेहतर है हमारा प्रोमिसेस से भी बेहतर हमारा एसिंक कन्वेट, जो कि हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोमिसेस के बारे में सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एसिंक कन्वेट के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।